सबसे पहली बात जो है बेटा, सिलेबस जो चीज करनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पता होना चाहिए जो बच्चा इसमें वीडियो देख रहा है, मेरे कौन कौन से चैप्टर्स किस किस सब्जेक्ट के रहते हैं। चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप एवरेज हो, चाहे आप लूजर हो, जो मर्जी हो आपने किसी दोस्त की, किसी टॉपर की, किसी हमसाये की, किसी अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। 9th 10th क्लास बेटा, आपके पेपर्स शुरू होने वाले हैं। बहुत मस्ती होगी, बहुत शरारतें होंगी, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। सर सिलेबस कवर नहीं है, सर पेपर कैसे देंगे हम, सर सैप्ली की तैयारी करनी है, सर सैप्ली दोबारा आ जाएगी, सर मुझे समझ नहीं आ रही 9th क्लास में पेपर्स कैसे होते हैं, सर 9th में भी सैप्ली है, 10th में भी। बहुत प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स का अंबार लगा हुआ है। सोल्यूशन क्या है, मैं आप सबके साथ आज लास्ट 10 डेज की पूरी जंग और पेपर्स कैसे देने हैं वो आप सबके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। अगर कोई बच्चा इसको फॉलो करता है, मैं यहाँ पे साइन करके देता हूँ, इंशाल्लाह उस बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहली बात जो है बेटा, सिलेबस जो चीज करनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं करनी वो इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है? आप क्या कर रहे हो, सारा सिलेबस कर रहे हो, नहीं इंपॉर्टेंट। समझ आ रही बात की? सिलेक्टिव सिलेबस हमने करना है, जो कुछ कर रहे हो उसको छोड़ दो, नया टाइम टेबल बनाओ, नई स्ट्रेटेजीज को बनाओ, नई प्लानिंग को फॉलो करो। लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले आपका माइंडसेट रेडी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो बच्चा इसमें वीडियो देख रहा है, मेरे कौन कौन से चैप्टर्स किस किस सब्जेक्ट के रहते हैं, कितनी फिजिक्स मुझे आती है, कितनी केमिस्ट्री आती है, कितनी बायो, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, आईएएस, बीएस, तर्जुमातुल कुरान, कौन कौन सा सब्जेक्ट मेरा ऐसा है, उसके कौन कौन से चैप्टर मेरे रेडिंग है और कौन कौन से रेडिंग नहीं है, उनको पेजेस पे लिख लेना है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, 8, 9 में रहता है, मैथ में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सारी मैथ रहती है, बायो सारा रहता है। जो भी इश्यू है लिखो पेज पे। कैसे पता चलेगा? पास्ट पेपर अभी उठाओ, अभी पेपर से पास्ट पेपर उठाओ, उसको अटेम्प्ट करो और अटेम्प्ट करने के बाद उसके नोट्स बनाओ। चैप्टर इंग्लिश में इतनी रहती है, उर्दू में ये रहता है, फिजिक्स में ये रहता है, ताकि आपके माइंड को पता हो कि मेरा सिलेबस कितना कवर हो चुका है, कितना मेरा रहता है। ठीक है। सेकंड चीज, आपने सब चीजों को इग्नोर कर देना है। मेरा दोस्त क्या कर रहा है, दोस्त को मारो गोली, आपसे आपको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। टॉपर्स क्या कर रहे हैं, टॉपर्स टॉपर्स हैं, आपको उससे लेना देना नहीं है। आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी, चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप एवरेज हो, चाहे आप लूजर हो, जो मर्जी हो आपने किसी दोस्त की, किसी टॉपर की, किसी हमसाये की, किसी रिश्तेदार की, किसी कोई एडवाइस नहीं सुननी, कोई ट्रिक्स फॉलो नहीं करनी, बल्कि आपने अपनी ट्रिक्स बनानी है। नेक्स्ट, जितनी हेल्पिंग बुक्स है उन सबको इग्नोर कर दो। आपके पास एक चीज होनी चाहिए बस, मुझे पता है मैंने इंग्लिश यहां से करनी है याद, मैंने उर्दू यहां से करनी है, मैंने फिजिक्स यहां से करनी है। आप लोग फिजिक्स का आधी बुक कहीं से याद कर रहे हो, आधी बुक कहीं से याद कर रहे हो, नहीं। अब हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है। अब हम लोगों ने सब चीजों को इग्नोर कर देना है। कोई भी ऐसा मटेरियल जो आपको डिस्टर्ब करता है, आप एक चीज लो बस, आपने यूथ अकेडमी के नोट्स लेने हैं, आपने अपनी हेल्प बुक्स लेनी है, आपने टेक्स्ट बुक लेनी है, आपको पता हो, और वहां से आप प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन सिलेक्टिव, आपके पास क्वेश्चन जो हो ना उनको आपने सिलेक्ट कर लेना है कि ये जो क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस मस्ट करनी है। हर बच्चे को पता होता है, आइडिया होता है कि सर इसमें टेस्ट लेते हैं, हर टेस्ट में क्वेश्चन देते हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इजी नोट्स फॉलो करने हैं, जो चाहे जो मर्जी आप करो फॉलो, उससे इश्यू नहीं है। जो चीज आपको आसान लगती है आप उसको फॉलो करो, 10-12 बुक से एक सब्जेक्ट को रेडी ना करो। देन आगे क्या है, टेक्स्ट बुक को आप रीड नहीं करना, आप टेक्स्ट बुक ओपन करो, उसको पढ़ना शुरू कर दो, नहीं। उसमें जो टीचर्स ने आपको हाईलाइट चीजें की हुई है उनको रेडी करो। पूरी पूरी बुक करने बैठो कि मैं सीरियस हो गया, मैंने सिलेबस कवर करना, सिलेबस कवर नहीं होना आपसे, चाहे जितना मर्जी आप सीरियस हो जाओ, अब टाइम थोड़ा है। अब हमने सिलेक्टिव चीजें करनी है, सारा सारा काम नहीं करना जो मैंने ऊपर अभी बताया आपको। पास पेपर्स की प्रैक्टिस आपने मस्ट करनी इन 10 डेज में। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है, अभी उठाओ पास पेपर करो उसका, पास पेपर देखो, उसके क्वेश्चन करके देखो मुझे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 रेडी करो बुक से, उसका पास पेपर करो। चैप्टर नंबर 3 रेडी करो बुक से, उसका पास पेपर अटेम्प्ट करो, ताकि पता हो मेरी प्रिपरेशन हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट, आपकी मेन आपकी रूटीन होनी चाहिए। अगर आप कहते हो, कमेंट करते हो नीचे वीडियो में, तो मैं आप सबके लिए अलग से टाइम टेबल की वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप कहते हो कि यस सर टाइम टेबल की वीडियो अपलोड कर दें, कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो कर दूंगा। लेकिन मैं कुछ आपको यहाँ बताता हूँ
कि आप देखो, मुझे पता है आपने स्कूल जाना है, मैं तो कहता हूँ स्कूल को स्किप कर दो। अब ये जो टाइम है सेल्फ स्टडी का टाइम है। सेल्फ स्टडी, स्कूल जो आपको देना था दे दिया है। अब आप खुद स्टडी करो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, टीचर की तरफ ना देखो कि टीचर मुझे कुछ करवाएगा, नहीं, बल्कि हमने अपना सिलेबस खुद कवर करना है। इस वजह से आप अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको 30 मिनट्स कर दो, इससे ज्यादा ना करो। मोबाइल की जान छोड़ दो, इस मोबाइल में कुछ नहीं देना। पूरा साल हम लोगों ने इसको यूटिलाइज किया है, हाँ ठीक है, लेकिन अब नहीं, अब हमने इसको स्किप कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास मैथ और बायो, जो जो आपके पास सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो टफ है, उनको डेली टास्क दो। मुझे पता था मैट्रिक में मेरा केमिस्ट्री टफ था, मैंने केमिस्ट्री को डेली टाइम दिया था। मेरा बायो टफ था, मैंने बायो को टाइम दिया था। समझ आ रही है? आपको भी पता है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे टफ है, उनको अभी से टाइम देना शुरू कर दो। मैंने विद इन 5 डेज के अंदर अपनी केमिस्ट्री रेडी कर ली थी। मेरे कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर नहीं आते थे मुझे, लेकिन मैट्रिक में मैंने कर लिए थे। इसी वजह से आपने भी बिल्कुल इसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट आपका क्या है कि आप जब भी टाइम टेबल बनाओ तो शिफ्ट्स बनाओ। शिफ्ट्स क्या होती हैं कि ये वाले 2 घंटे मेरे आर्ट्स के हैं, ये वाले 4 घंटे मेरे साइंस सब्जेक्ट्स के हैं, उन 4 घंटों में मेरा 1 घंटा मैथ का है, 2 घंटे बायो के हैं, 1 घंटा इंग्लिश का। इस तरह से आप उनमें शिफ्ट्स बनाओ। शिफ्ट टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है? इन चीजों को आप सबने फॉलो करना है। सबसे मेन चीज, सबसे मेन चीज, चाहे आपकी 9th क्लास चाहे आपकी 10th क्लास है, एक चीज आप देखो कि आपकी जो साइंस आर्ट सब्जेक्ट्स उनको आप काउंट कर लो। आपकी इस्लामियात 50 नंबर की, आपका तजुर्बा कुरान 50 नंबर का, आपके पास स्टडी 50 नंबर, कितने हो गए? 150 हो गए। 75 150, तो 300 मार्क्स आपके आर्ट सब्जेक्ट्स के हैं। लेकिन अगर आपकी क्लास 9th क्लास है तो आपकी सारी क्लास की, अगर आपकी 50 बच्चे हैं ना, तो 40 बच्चों के नंबर 300 से कम होने हैं। अभी हमने आर्ट्स के मार्क्स में अकाउंट किए। आई मीन टू से, मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे आपकी 10th क्लास चाहे आपकी 9th क्लास है, आपके ये वाले सब्जेक्ट्स आसान है, और ये वाले सब्जेक्ट्स जिसमें फिजिक्स है, मैथ है, बायो है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर, ये टफ होते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सारा जोर लगाते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, और उनके ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही कम बनता है, 250 नंबर बनते हैं, 300 नंबर बनते हैं। मैं आप सबको एडवाइस देता हूँ कि बेटा, अगर आप एवरेज हो, अगर आप पुअर स्टूडेंट हो, तो आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मेन फोकस करो, ताकि आपके इन 300 में से तो आप 250 नंबर लो, और ये जो यहाँ 250 है, आप इनमें से 200 ले लो, 180 ले लो, 50 ले लो, 150 ले लो, ताकि आपका ओवरऑल रिजल्ट 450, 450, 480, 500 तक जाए। आप लोग जस्ट इसके ऊपर फोकस ना करो। चाहे आपकी 9th क्लास चाहे आपकी 10th क्लास, एक चीज आपने मस्ट याद रखनी है कि जो रिजल्ट बनता होता है वो इन सब्जेक्ट्स की बिना के ऊपर बनता है, ना कि आपके साइंस सब्जेक्ट्स। आर्ट्स में अगर अच्छे नंबर हुए, साइंस में सबके आ जाने होते हैं। हर ब्रिलियंट स्टूडेंट के साइंस में अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन इंग्लिश, उर्दू, IAS PS तर्जुमा जुबान में कम होते हैं। तो ये चीज आपने मस्ट रखनी है, और आपके सामने कि इनकी वेटेज भी क्या है, ज्यादा है, इसकी वेटेज भी ज्यादा है आर्ट सब्जेक्ट्स की। उसके बाद नेक्स्ट यही है कि आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट करना है आपको कैसी वीडियोस आगे चाहिए, वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दुआ में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।